प्रिय विद्यार्थियों, हमारी YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम इम्परेटिव वाक्य को कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। हमारी पहले की वीडियो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उन सभी पे वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब लास्ट बचा है इम्परेटिव। पहले ये समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पहले इम्परेटिव सेंटेंस जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके अनुसार हम आगे उसको चेंज कर सकें। देखेंगे पहला नियम क्या है इम्परेटिव पहचानने का और इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाने का। उस नियम में यहाँ पे देख लेते हैं। पहला नियम कह रहा है कि इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा यानी ऑर्डर मिल जाएगा आपको, निवेदन रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, प्रे होगा और सजेस्ट होगा। यानी आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना, सुझाव आदि प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट छिपा होता है। तो जो इम्परेटिव वाक्य होते हैं उनकी शुरुआत में आपको, उनकी शुरुआत से ही जैसे उसको पढ़ेंगे उसमें आपको दिख जाएगा कि आज्ञा हो रहा है, आर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट निवेदन हो रहा है, कोई सजेशन, कोई सुझाव दिया जा रहा है। और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट जो है छिपा होता है, आपको कर्ता नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए कह दिया गया क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। तो इसमें क्या है, क्लोज द डोर यानी दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। तो क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है ना, आज्ञा दिया जा रहा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, इम्परेटिव का जो अफर्मेटिव होगा, इम्परेटिव का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा हमेशा उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हो गया। इसमें देखिए कर्ता नहीं, कर्ता इसमें आपको दिख नहीं रहा है और ऐसे वाक्यों में कर्ता हमेशा यू होता है। कहा जा रहा है क्लोज द डोर यानी दरवाजा को बंद करो, यानी किसको कहा जा रहा है, उसके अपोजिट जो होगा अर्थात तुमको कहा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हिडन होगा, दिखेगा नहीं, लेकिन वो माना क्या जाएगा, वो सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, देखिए दूसरा नियम है ऐसे सेंटेंस में यानी इम्परेटिव सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस की पैसिव बनाते समय लेट के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखकर बी का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। यानी कोई भी सेंटेंस है, जैसे यही सेंटेंस है, क्या है, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। क्लोज क्या है, मेन वर्ब है, द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए इसको हमें पैसिव बनाना है तो ये नियम देखो क्या कह रहा है, पैसिव बनाते समय सबसे पहले लेट आप लिखेंगे, लेट, फिर क्या रहा, लेट के पश्चात, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, यहां पे लिखेंगे द डोर। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखकर बी लिखते हैं, ये वर्ब होती है, क्या होता है यहाँ पे, बी, ठीक। बी का प्रयोग करके फिर मेन वर्ब जो होता है, ये तो फार्मूले के साथ है, ये इसके रूल के साथ है, बी को लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब क्या है, क्लोज, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, यहाँ पे हो जाएगा क्लोज्ड, लिखी जाती है ना। इतना हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, अभी हम क्या बात कर रहे थे, इसमें जो है सब्जेक्ट क्या होता है, छिपा होता है, और वो छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है, यू। तो लास्ट में अगर यू को हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आगे लिख सकते हैं इसको क्लोज्ड बाई यू लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तब भी हमारा सही है। बाई यू, यू अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। अगला नियम है, रूल थर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस में, मान लीजिए इसी में नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो अफर्मेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इसमें हमेशा डू नॉट से प्रारंभ होगी। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप, डू नॉट किससे प्रारंभ होगी, डू नॉट से प्रारंभ होगी। यानी इसका जो नेगेटिव होगा, इंपरेटिव का जो नेगेटिव होगा वो डू नॉट से प्रारंभ होगा। नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाते समय बी से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। जहां भी यहाँ पे बी लिखे थे उसके पहले हो जाएगा नॉट बी, क्या हो जाएगा, नॉट बी, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया गया कोई एक सेंटेंस, यहाँ पे एग्जांपल्स में देखते हैं, डू नॉट बीट द चाइल्ड, डू नॉट बीट द चाइल्ड। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट लगाते हैं, आप यहाँ पे लिख देंगे लेट। लेट के बाद किसका होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखिए
बीट तो क्या है, मुख्य क्रिया है, द चाइल्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, द लेट द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड। उसके बाद क्या होना है, बी लिखना है ना, लेकिन बी किस में लिखना है, अफर्मेटिव में। निगेटिव में क्या करना है, बी के पहले नॉट लगाना है, यहां पे लिख देंगे नॉट बी। उसके बाद क्या होता है, बी के बाद निगेटिव है तो बी के पहले नॉट लगा दिए, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बीट, तो थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, बीटन, क्या हो जाएगा, बीटन। द चाइल्ड को हमने यहां यूज कर लिया। अगर आप चाहते हैं तो उसके बाद बाई यू का प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। अगला कह रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस दिया है जिसमें नेवर वर्ड आ रहा है, नेवर शब्द आ रहा है, तब क्या करेंगे, नेवर के लिए ये स्ट्रक्चर है फार्मूले का, ये एक फार्मूले का स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर नेवर के लिए कोई एक सेंटेंस आ जा रहा है, नेवर डू इट, नेवर डू इट, ठीक। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या लगेगा, शुड लगेगा, उसके बाद नेवर लगना है, फिर बी लगना है, फिर क्या रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है, ठीक। देखिए नेवर, नेवर का प्रयोग हो जा रहा है, डू क्या है, वर्ब है, इसका प्रयोग हो जा रहा है, शुड हमको पहले से लाना है। अब देखिए यहाँ पे, हाँ डू मेन वर्ब हो गया, इट जो बचा है, इट का यहाँ पे यूज नहीं दिया गया है, तो जहां पे ऐसे इट का मतलब क्या होता है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इट को क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जहां पे कोई कर्ता नहीं होता है, ये परिचय कराता है इट, इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी ना। इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन माने क्या होता है, परिचय कराना, ये इट को बोलते हैं। अगर पूछा जाता है इट कौन सा सब्जेक्ट है, तो इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस फार्मूले के इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। शुड लिखा है, शुड यहाँ पे लिख देंगे, फिर नेवर लिखा है, नेवर आप लिख दीजिए, फिर लिखा है बी, बी आप लिखिए, फिर क्या लिखा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, डू, डू माने करना, तो क्या हो जाएगा, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला कह रहा है, प्रार्थना सूचक वाक्य में जिसमें प्रे हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, निवेदन हो रहा है, ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे, ऐसे वाक्य जिसमें प्रार्थना होगी, जिसमें निवेदन होगा, रिक्वेस्ट होगा, उसमें प्लीज आएगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में प्लीज, प्लीज का मतलब क्या, कृपया, जब कृपया कह दिया गया तो इसका मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, प्लीज को रिमूव कर देंगे, आप प्लीज को हटा देंगे, प्लीज के स्थान पे, ठीक है, ऑन द प्लेस ऑफ प्लीज वी यूज किसका प्रयोग करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी जहां प्लीज लिखा रहेगा उसको हटा देंगे, उसके स्थान पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी जितना जो सेंटेंस बचा रहेगा एज इट इज, उसको क्या करेंगे, हम नोट डाउन कर लेंगे, उतार लेंगे। कह रहा है कि वाक्य के शेष भाग को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। एक प्लीज का हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया गया प्लीज, प्लीज हेल्प मी, चलिए इसकी पैसिव बनाते हैं, प्लीज हेल्प मी। तो क्या कह रहा है, प्रार्थना सूचक वाक्यों में, प्रार्थना सूचक वाक्य कैसे होंगे, जो प्लीज से स्टार्ट होंगे। कह रहा है कि प्लीज को हटा देते हैं, चलिए प्लीज को हटा दिया गया, प्लीज को हटा करके क्या कह रहा है, प्लीज को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं, लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर कह रहा है इसको लिख करके प्लीज को हटा दीजिए, प्लीज को हटा करके इसको लिख दीजिए, यानी प्लीज को हटा दीजिए, प्लीज को हटा दिए, प्लीज के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर कह रहा है कि बाकी जो शेष भाग बच रहा है, उस वाक्य का जो शेष भाग बच रहा है उसको ऐसे उतार देंगे। शेष भाग क्या है, हेल्प मी, तो आप कर देंगे हेल्प, हेल्प मी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अगला नियम है रूल नंबर 7, ये कह रहा है कि प्रार्थना सूचक नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें प्लीज से स्टार्ट होगा, प्रार्थना सूचक होगा, लेकिन उसमें निगेटिव आएगा, यानी नॉट भी लगेगा, उनमें क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अफर्मेटिव में क्या होता था, प्रार्थना सूचक सेंटेंस में अफर्मेटिव में होता था यू आर रिक्वेस्टेड टू, लेकिन जब प्रार्थना सूचक का नेगेटिव रहेगा तो हमको नॉट भी लगाना होगा कहीं ना कहीं,
तो कहाँ लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, जहां टू था वो क्या हो जाएगा, नॉट टू में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर प्लीज। ठीक, प्लीज आगे भी मिल सकता है और कामा करके लास्ट में मिल सकता है, यानी प्लीज लगेगा तो आप समझ लेंगे इसमें क्या हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, निवेदन हो रहा है। ऐसे में आपको प्लीज के स्थान पे प्लीज को हटा देना है। प्लीज को हटाने के बाद क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है, लेकिन जब अफर्मेटिव होगा तब। जब निगेटिव है, निगेटिव में क्या होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा। ऐसे कंडीशन में आपको प्लीज को कहां पे बदलना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यानी इसका भी खेल खत्म और इसका भी खेल खत्म। बाकी क्या है, बचा क्या है, इंसल्ट द पुअर। इतना करने के बाद कह रहा है कि वाक्य का शेष भाग लिख देते हैं। वाक्य का शेष भाग लिख दीजिए, इंसल्ट द पुअर, ये हो जाएंगे। ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रहे जो इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने में काफी जो है कारगर साबित होंगे। इनको ध्यान में रख करके आइए कुछ एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं। आपके सामने कुछ देखेंगे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम सॉल्व कराने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला है कॉल द प्यून, कॉल द प्यून, जिसमें कॉल, कॉल माने पुकारना, बुलाना, ये वर्ब है। कॉल क्या है, वर्ब है। द प्यून क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये आइडेंटिफाई कर लेंगे पहले। कॉल यानी पुकारना क्या है, वर्ब है। द प्यून क्या है, ऑब्जेक्ट। दो चीज जान गई। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो वो कहलाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले लेट आएगा। क्या आएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है इस एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। ठीक, जैसे आपको थोड़ा रुक रुक करके याद करना होगा। लेट प्लस ओ मतलब ऑब्जेक्ट, प्लस बी प्लस वर्ब यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको याद करना होगा। मान लीजिए आपको जल्दी इसको पढ़ करके आपको जल्दी में याद करना है, लंबे समय तक बिठाना है। ठीक है, जैसे कहीं पे अगर कोई चीज रुकावट आती है, रुक रुक करके आपको याद करते हैं तो कंफ्यूजन होता है। इसको आप कह सकते हैं लेटो बे, लेटो बे यानी लेट ओ हो जाएगा, लेट ओ, लेटो, लेटो बे, लेटो बे। उसके बाद वी क्या है, देखिए क्रिया, वी क्या है, क्रिया है, वर्ब। और लेटो बे यानी लेटना क्या है, लेटना क्रिया है, लेटना क्या है, क्रिया है। ये आपको याद करना होगा। लेटो बे, लेटो बे क्रिया करना है, यानी कोई कह रहा है कि लेटो बे। ठीक है, तो लेटो बे और लेटना क्या है, क्रिया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, लेटो बे उसके बाद लेटना क्या है, क्रिया है। ये थर्ड फॉर्म इसका यूज हुआ। ठीक, समझ गए ना। देखिए तो पहला अगर मान लीजिए हमको सॉल्व करना हो, यहाँ पे हम करते हैं तो सबसे पहले लेट आपको लिखना होगा। ये फार्मूले का स्ट्रक्चर है, लेट आप लिखेंगे। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट क्या है, द प्यून, तो द प्यून लिखेंगे यहाँ पे, द प्यून लिखेंगे। फिर कह रहा है बी, बी आपको लिखना होगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है, कॉल है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। क्या हो जाएगा, कॉल्ड। ये आपका पहला एग्जांपल्स कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा कह रहा है ओपन द डोर, इसमें ओपन क्या है, ओपन ये वर्ब है, द डोर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूले का स्ट्रक्चर है लेट। तो पहले हम चालू करेंगे लेट, लेट के बाद क्या आता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेटो, लेटो, लेट हो गया। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द डोर, द डोर। लेटो बे यानी बीई, बी आपको यूज करना हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है,
ओपन तो हो जाएगा ओपेंड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपेंड हो जाएगा। ठीक, तीसरा तीसरा देखिए, अभी तक जो ये एग्जाम्पल थे ये अफर्मेटिव थे, ठीक है। ये अब इसमें क्या हो गया, प्लीज आ गया, यानी प्रार्थना सूचक। अब प्रार्थना सूचक आपको सेंटेंस है, तो उस नियम बताया गया था अभी पीछे जो नियम पढ़े हैं, प्लीज में क्या करना था, प्लीज को हटा देना था। प्लीज को हटा देंगे, अगर देखिए प्लीज को हटा देते हैं तो क्या बच रहा है, आस्क हिम टू गो, आस्क हिम टू गो। प्लीज को हटाना था, प्लीज को हटा करके क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। प्लीज को हटा करके बाकी जो वाक्य में बच रहा है उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। क्या बच रहा है, आस्क हिम टू गो। अगला कह रहा है डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज। में आपको करना क्या था, जहां पे आप बी लिखते थे उसके पहले नॉट बी का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, आइए देखते हैं। लेट होता है, क्या हो जाएगा, लेट। लेट के बाद ओ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आ नॉइज, आ नॉइज, लेट आ नॉइज, लेट आ नॉइज। लेटो ना बे था, यानी बी ई लिखना था, लेकिन इसमें देखिए नाट आया है तो नाट भी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, नाट भी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी मेक मेक्ड मेक्ड लिखेंगे, या मेक मेड मेड लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेड, क्या लिखेंगे, मेड। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड। आइए देखते हैं अगला है, डू नॉट डिस्टर्ब मी। सेम ऐसे है, देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब मी नाउ। कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी, लेट मी। उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे और बी का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, बी होता है, लेकिन जब नॉट आया है तो नॉट बी का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक ना। बचा क्या है, नाउ, नाउ के यहां पे लिख देंगे, नाउ डिस्टर्ब, ठीक है, या डिस्टर्ब नाउ कर देंगे, नॉट बी डिस्टर्ब, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना, डिस्टर्ब नाउ, ठीक। अगला कह रहा है प्लीज वॉक टू द लेफ्ट। प्लीज आ गया है, तो प्लीज आ गया है तो प्लीज का क्या करते हैं, प्लीज को रिमूव करते हैं, इसके स्थान पे लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज की जगह पे लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी जैसे है पूरा सेंटेंस वैसे उतार देते हैं। वॉक टू द लेफ्ट, वॉक टू द लेफ्ट। अगला देखेंगे, कह रहा है कि डू नॉट वॉक टू द लेफ्ट, और लास्ट में लिखा है क्या, प्लीज, यानी प्रार्थना सूचक वाक्य का ये निगेटिव सेंटेंस है, जिसमें क्या करते हैं, केवल आपको क्या करना है, अभी यहाँ प्लीज था तो आप लिखे थे यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यहाँ हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का प्रयोग हो जाएगा। प्लीज की जगह पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लेकिन डू नॉट लगने की वजह से हो जाएगा नॉट टू, तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और बाकी वाक्य का जितना हिस्सा बच रहा है उसको उतार देंगे। क्या है, वॉक टू द राइट, वॉक टू द राइट। तो इस तरीके से इंपरेटिव के रूल्स आप देखें और इंपरेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखें। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है, इस पे एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल गई है। और इसके अलावा आप इतना अगर स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए किसी अन्य वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप मेहनत से, ईमानदारी से समझें और अपनी भरपूर तैयारी करें, मेहनत करें, लगन से मेहनत करें और हार्ड वर्क करना सीखें, क्योंकि हार्ड वर्क का जो रिजल्ट आता है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। तो हार्ड वर्क करना जरूर सीखें। हार्ड वर्क करने से, परिश्रम करने से आप पीछे बिल्कुल मत हटिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताया कीजिए कि
जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया आपको कैसा लगा उसको ज़रूर बताया कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं इसको इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।